हाय गाइस, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज होता है, इनकी पहचान कैसे करें और इनको याद कैसे करें, आज हम यह पढ़ेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो गाइज आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल जिसमें ए, एन और द आता है, ये जिसे ए, एन और द, इन सबको हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप मतलब एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित है जैसे कि ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित है मतलब कि पूरी तरह से पक्का निश्चित। अब देखिए अनिश्चित का क्या मतलब है। अनिश्चित का मतलब है वो चीज जो कि अभी पता नहीं है पूरी तरीके से, जिसके बारे में पता नहीं है कि क्या है और कैसे है, तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। उसने बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसने बूढ़ा व्यक्ति देखा। He saw an old man. He saw an old man. अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो कौन सा बूढ़ा व्यक्ति ये तो नहीं पता हमें, तो मतलब ये क्या है, एक अनिश्चित है। मतलब ए और एन ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, जिनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अब ये तो नहीं पता कौन सा राजा था, डेफिनेट तो नहीं पता, इसलिए इसे हम इंडेफिनेट कहते हैं। तो ये ए और एन जो होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं। आइए अब डेफिनेट के बारे में जानें। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है मतलब निश्चित है चीज। आइए किसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द हाउस इन विच आई लिव। द हाउस इन विच आई लिव, घर जिसमें मैं रहता हूं। घर जिसमें मैं रहता हूं, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, मतलब ये निश्चित है पूरी तरीके से। क्या है ये, निश्चित है। यानी द हाउस इन विच आई लिव। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का सोना सस्ता है। भाई बता दिया गया, एकदम निश्चित बताया गया है कि नेपाल का सोना ही सस्ता है, यानी गोल्ड जो है नेपाल का वो पूरी तरीके से सस्ता है। मतलब यहां पे एक निश्चित बता दिया गया है कि हाँ भाई नेपाल का सोना जो है बिल्कुल सस्ता है। तो बच्चों ये है आपका डेफिनेट आर्टिकल, जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होती है। और ए और एन अनिश्चित आर्टिकल मतलब अनिश्चित होते हैं हमारे, जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती। आइए अब इनको प्रोनाउंसिएशन देखें कि इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है और वीक फॉर्म क्या है। अगर ए को आप अ पढ़ते हैं, कहते नहीं हम दिस इज अ बॉय, मतलब दिस इज अ बॉय अगर हम पढ़ते हैं तो एक वीक फॉर्म है। अगर ए बॉय पढ़ते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऐसी। एन को अगर हम अन पढ़ते हैं तो मतलब हुआ कि ये वीक फॉर्म है, लेकिन अगर हम एन पढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। द को अगर हम द या दी पढ़ते हैं तो ये हमारी एक वीक फॉर्म है, अगर हम दी पढ़ते हैं तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो बच्चों यह था आर्टिकल। अब आइए इसके बारे में जानें कि इसकी पहचान कैसे की जाती है और इनका यूज कैसे होता है और इनको कहां पर कैसे लगाया जाता है। तो गाइस आर्टिकल की पहचान कैसे की जाती है और उनका यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आर्टिकल प्लस में नाउन, यानी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। आर्टिकल प्लस में नाउन मतलब नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं यहां पर ए। अब ए एक हमारा आर्टिकल है, तो ए का प्रयोग नाउन से पहले जब नाउन का साउंड कांस्टेंट हो तो किया जाता है। अब ये नाउन का साउंड कांस्टेंट क्या होता है भाई, वो जानते हैं पहले। अब कांस्टेंट का मतलब जैसे ए, ई, आई, ओ और यू अगर छोड़ दिया जाए, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो एबीसीडी में एबीसीडी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं अगर उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूं,
कॉन्सोनेंट साउंड की। अब कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो देखिए, जैसे कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे भाई, ए का यूज करेंगे, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट साउंड में आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, ठीक है। बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, यानी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो नाउन है हमारे, उसके जो साउंड है वो क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट है, क्या है, जैसे बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पी जो है हमारा ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन बच्चों ये बात यहीं तक नहीं रहती, आप देखो इसको लिखो, पहले हिंदी में लिखना होता है। जैसे बी, बी को अगर हम लिखेंगे तो बी हमारा जो होता है एक व्यंजन होता है, मतलब अगर हम ये देखें तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, ए। देखिए यहाँ पर पेन यानी पी जो है हमारा एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ए। आइए अब एन के बारे में पढ़ते हैं। एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होता है, लेकिन साउंड क्या होना चाहिए, सॉरी, एन का प्रयोग नाउन से पहले होता है, लेकिन नाउन का जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, वोवेल में। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सी हैज एन अम्ब्रेला, सी हैज एन अम्ब्रेला, ये आ क्या होता है भाई हमारा, आ, यानी कि यहां पर हम देखेंगे अम्ब्रेला यानी यू, एक क्या है भाई हमारा, वोवेल है, वोवेल से पहले हम क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है बच्चों। उसके पास एक छाता है, यानी सी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। कभी भी वोवेल साउंड आता है उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो बच्चों देखो यहां पे मैंने आपको बताया था नाउन, नाउन से पहले, नाउन तो ये है बट उसकी क्या है, ये विशेषता है, कैसा है लड़का है वो, इंटेलिजेंट है, मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले भी आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट में आई क्या है भाई हमारा, वोवेल है, तो वोवेल से पहले हम क्या किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। वह एक बुद्धिमान लड़का है, वह एक बुद्धिमान लड़का है। आइए बच्चों अब द की तरफ बढ़ते हैं। द क्या है भाई, द यानी दी इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, जब हम बोलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दी किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी नाउन की डेफिनेट पोजीशन को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं, निश्चित पोजीशन को बताने के लिए। देखिए दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, ये वही पेन है, कलम है जो मैंने खरीदी है, ये वही कलम है जो मैंने खरीदी है। तो देखिए इसकी पोजीशन जो है बिल्कुल निश्चित है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वो प्लेयर तो है लेकिन कैसा है, बेस्ट है। तो प्लेयर यहां पर नाउन है और बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले आप द का यूज कर सकते हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी है। आइए बच्चों अब और समझते हैं हम कि ए और एन को और किस तरीके से पहचाने और उनको कैसे कैसे यूज करें। और भी इनके तरीके हैं पहचानने को कि एक उनसे पहले ए कब लगता है, एन का यूज कैसे होता है और द का यूज कैसे होता है। आइए अब उसके बारे में जानें। तो गाइज आइए अब ए और एन के बारे में सीखें कि इनका यूज और अच्छे से हम सीखें कि कैसे किया जाता है, इनका यूज और अच्छे से सीखें कि कैसे किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि किसके आगे एन लगेगा और किसके आगे ए लगेगा। तो देखिए जब भी एन का प्रयोग किया जाता है तो साउंड क्या आता है, हिंदी में लिख के देखना होता है हमें, अ आ ई उ ए ओ आदि अगर आता है तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और ए का प्रयोग व्यंजन में किया जाता है और द जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी नाउन का डेफिनेट पोजीशन यानी कि निश्चित स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट को लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं भाई, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा जा रहा है यानी कि आ रहा है, ओ आ रहा है इसके अंदर, तो मतलब हम किसका यूज करेंगे, एन का। तो यहां पे आ गया एन। अब देखिए यहां लिखा है एम ए, तो हम लिखेंगे एम ए, ठीक है। तो एम ए अगर हम लिखेंगे तो यहां पे किसका साउंड आया भाई, ए का, तो इसका मतलब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एन। अब एन एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज करेंगे तो भाई कैसे, एक्सरसाइज, तो भाई यहां पर क्या आ रहा है, ए, तो ए में हम क्या यूज करेंगे, एन। तो बच्चों ये है हमारे ए और एन को यूज करने का तरीका, मतलब कि पहले मैंने आपको बताया एन, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ए को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा किंग,
मतलब क्या आएगा भाई, यहां पर लिख के देख लेते हैं किंग। अब क है क्या इसमें, कहीं नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ए। अब देखते हैं भाई वुडन टेबल, भाई वुडन, तो वुडन टेबल, तो भाई वुडन टेबल हम ऐसे लिखेंगे वो है इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ए। अब ईयर, अब ईयर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई ईयर, तो इसका मतलब यहां पर कहीं यह है नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे ए। तो बच्चों ये है हमारे पहचान करने का तरीका और ए और एन का प्रयोग करने का तरीका। आप कहीं भी कैसा भी वर्ड लिखा हो, सबसे पहले आप उसे हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखें और देखें कि अगर इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, और अगर उनमें से कोई भी शब्द नहीं आता तो आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब बात रही दा की, दा का यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक निश्चित स्थिति को बताने के लिए, ही इज द बॉय, वह एक लड़का है, मतलब उसे मैं जानता हूं, वह एक स्थिति ऐसी है कि मतलब मैं उसे जानता ही हूं, मतलब द बॉय, मतलब एक निश्चित स्थिति को बताया जा रहा है। जहां पर एक निश्चित स्थिति को बताया जाता है नाउन के, उसे हम द आर्टिकल कहते हैं, यानी कि द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यह थे हमारे आर्टिकल्स जो कि मैंने आप लोगों को बताए, और इनका यूज बहुत आसान है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से और भी एग्जाम्पल लें और उनके साथ ए और एन का प्रयोग करके देखें। गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।